हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे गवर्नर जनरल्स एंड वाइसरॉयज के बारे में। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सबसे पहले जो गवर्नर आता है वो है रॉबर्ट क्लाइव। इस कब से कब तक रहा ये? 1757 से 1760 तक, फिर 1765 से 1767 तक। ये बंगाल का प्रथम गवर्नर था। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। किस किस के बीच हुआ? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव जीता और सिराजुद्दौला हारा। सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था। रॉबर्ट क्लाइव ने आत्महत्या कर ली थी। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। ठीक है, बक्सर के युद्ध में कौन कौन था? शाह आलम सेकंड मुगल था, सिराजुद्दौला था और मीर कासिम था। ये तीनों हारे और हेक्टर मुनरो जीता। 1760 से 1765 तक हेनरी वेंसिस्लाट गवर्नर रहा। ठीक है, अब नेक्स्ट गवर्नर आता है वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स कब से कब तक रहा गवर्नर? 1772 से 1785 तक। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या कहा जाने लगा? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। 1774 में कलकत्ता में सबसे पहला सर्वोच्च न्यायालय खुलवाया वॉरेन हेस्टिंग्स ने, और 1784 में पिट्स इंडिया अधिनियम चलाया। यह एकमात्र गवर्नर जनरल था जिस पर महाभियोग लगाया गया। महाभियोग किस पर लगाया गया? वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग लगाया गया। अब नेक्स्ट गवर्नर जनरल कौन सा आता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसे भारतीय नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। इसी ने 21 अप्रैल 1793 को भारतीय नागरिक सेवा की स्थापना की थी। ठीक है, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? भारतीय नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत बंगाल में की। स्थायी बंदोबस्त मतलब जमींदारी प्रथा की शुरुआत सबसे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही की। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने और क्या क्या? 1793 में रेवेन्यू बोर्ड और रेवेन्यू पुलिस की स्थापना की। अब इसके बाद गवर्नर जनरल आता है लॉर्ड वेलेजली। वेलेजली कब से कब तक गवर्नर जनरल रहा? 1798 से 1805 तक। इसी के द्वारा भारत में सहायक संधि की शुरुआत की गई। फर्स्ट स्टेट कौन बना? हैदराबाद। 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की। लॉर्ड वेलेजली ने 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की। अब इससे बाद आता है सर जॉर्ज बार्लो। यह 1805 से 1807 तक गवर्नर जनरल रहा। 1806 में इसने फर्स्ट भारत में सैनिक विद्रोह इसने क्या कराया? भारत में सैनिक विद्रोह कराया। कहाँ पर? तमिलनाडु में, वेल्लोर में। अब इसके बाद आता है लॉर्ड मिंटो प्रथम। ये कब से कब तक गवर्नर जनरल रहा? 1807 से 1813 तक। 1809 में अमृतसर की संधि हुई। इसने संधि कराई महाराजा रणजीत सिंह और मिंटो फर्स्ट के बीच। ठीक है, यह इसने संधि की, अमृतसर की संधि की। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 तक रहा। इसने बहुत काम किए। 1829 में सती प्रथा समाप्त की, 1830 में ठगी प्रथा समाप्त की और 1833 में नरबली प्रथा समाप्त की लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बना। ठीक है, पहले तो बंगाल के गवर्नर थे, बंगाल के गवर्नर होते थे, फिर बंगाल के गवर्नर से गवर्नर जनरल बन गए बंगाल के। फिर क्या कहा जाने लगा? भारत का प्रथम गवर्नर, भारत का गवर्नर कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल किसके तहत कहा जाने लगा? 1833 में चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल की जगह भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, पहले तो बंगाल का गवर्नर जनरल कहते थे, फिर क्या कहना जाने लगा? भारत का गवर्नर जनरल। इसी के काल में अंग्रेजी भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज बनी। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ठीक है, इसके बाद आया लॉर्ड चार्ल्स मैटकॉफ 1835 से 1836 तक। इसे प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है क्योंकि इसने भारतीय समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाया था।
इसलिए इसे क्या क्या कहा जाता है, प्रेस का मुक्तिदाता। इसके बाद आया लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842 तक। इसने 1839 में शेरशाह सूरी का मार्ग का नाम बदलकर जीटी रोड किया। शेरशाह सूरी मार्ग कहते थे पहले जीटी रोड को, तो उसका नाम क्या कर दिया, जीटी रोड। इसके बाद आया लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक। इसने भारत में हड़प की नीति चलाई। 1850 में सिक्किम पर अधिकार किया। 1848 में पंजाब पर अधिकार किया। 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चलाई। इसने भारतीय डाक विभाग की शुरुआत की। इसने ही सबसे पहले ट्रेन चलाई और इसने ही सबसे पहले डाक विभाग की शुरुआत की। इसने तार सेवा की शुरुआत की। इसने डाक टिकट की शुरुआत की और इसने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की, लॉर्ड डलहौजी ने। इसके बाद आता है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने 1856 से 1862 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। 1857 में विद्रोह हुआ और 1857 में तीन यूनिवर्सिटी बनाई, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। 1858 में भारत शासन अधिनियम चलाया। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को क्या कहने जाने लगा, वायसराय ऑफ इंडिया। ठीक है, फर्स्ट वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 तक। 1872 में भारत की प्रथम जनगणना कराई। इसने अजमेर में म्यू कॉलेज की स्थापना की। इसके बाद आता है लॉर्ड मेयो ने और क्या किया, 1872 में इसकी हत्या पोर्ट ब्लेयर में कर दी गई। ठीक है, किसकी हत्या पोर्ट ब्लेयर में कर दी गई, लॉर्ड मेयो की। इसके बाद आता है लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 तक। इसे भारतीय जनगणना का जनक कहा जाता है। 1881 में नियमित जनगणना की शुरुआत की। इसने 1882 में भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की, लॉर्ड रिपन ने। इसके बाद आता है लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 तक रहा। इसने 1885 में कांग्रेस की स्थापना की। इसके बाद आता है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक रहा। यह सबसे बदनाम वायसराय रहा और 1905 में इसने बंगाल का विभाजन कर दिया। इसके बाद के जो वायसराय हैं उन्होंने कुछ खास काम नहीं किया, लेकिन उनके सन याद रखने हैं। लॉर्ड मिंटो सेकंड 1905 से 1910 तक रहा। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड 1910 से 1916 तक रहा। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 तक रहा। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 तक रहा। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 तक रहा। लॉर्ड विलिंगटन 1931 से 1936 तक। लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1944 तक। लॉर्ड वेवेल 1944 से 1947 तक और लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 1948 तक और सी राजगोपालाचारी 1948 से 1950 तक। ठीक है, ये भारतीय गवर्नर जनरल थे। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।